तो प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 28 अक्टूबर मतलब आज आपका एग्जाम हो चुका है, जिसमें आज हम आपको कराने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का सटीक विश्लेषण। मतलब आपको हम कराएंगे मैथमेटिक्स का एनालाइज, पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट, बिल्कुल सटीक तरीके से एक एक परफेक्ट आंसर निकालते हुए और बहुत ही बेहतरीन तरीकों के साथ। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। आप अपना चेक करिएगा पेपर के आपके मैथ में क्वेश्चन कितने सही गए हैं। पहले हम करेंगे जो कि विदाउट डीआई के क्वेश्चन आए हैं 4 या 5, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो डीआई वाले क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन पैटर्न के साथ। तो चलिए एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहा गया है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग, मतलब अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा, बड़े से क्या छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है बेटा, बड़े से छोटा, ये सभी बच्चे जानते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें ऐसा कोई वो नहीं है तर्क के आपको टेंशन हो कि क्या है। देखो बेटा, इसमें एक चीज आपको क्लियर मिल रही है कि यहाँ पर बेटा देखो 11/17, 9/13 और 5/8, ये सेम संख्याएं सभी में है। तो और क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इनको एक साइड में लिख लेते हैं कि पहले ऑप्शन को ही लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11/17, ठीक है बेटा, और दूसरा है 9 कितना बेटा 13, और तीसरा है 5 कितना बेटा 8। ठीक है, हमने एक जगह पे इसको एक ही ऑप्शन को उठा के रख लिया है, जिससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक है, 17 छिक्के 102 होता है बेटा। ठीक है, और यहाँ से बचा कितना 8, 17 छिक्के 102, 17 देखो यहाँ से बचा 8, बचा 80 हो गया। 17 पंजे 85 होता है, लेकिन हम 85 ज़्यादा जा रहा है, तो 17 चौक 68, लगभग 0.64। ठीक है, इसको दे लेंगे बेटा, 0 पॉइंट लगेगा यहाँ 0। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छिंगा 78। ठीक है, बचा कितना बेटा 12। ठीक है, 12 बचा। अब यहाँ से डिवाइड देंगे, 13 नम्मा 117, 0.69। ठीक है, और यहाँ से डिवाइड देंगे बेटा, तो ये आएगा बेटा आपका 0.8 छिंगा 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 45, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, 0.62, 0.69, 0.64। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, बड़ा वाला कौन सा, ये तो 9/13। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा बेटा 11/17। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा बेटा 5/8। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा सही है, 9/13, 11/17 और 5/8। ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जिन बच्चों का ये ऑप्शन है जल्दी से टिक लगाते चाहिए, और आपका एग्जाम एनालिसिस होता चलेगा साथ ही साथ, जिससे आपको पता लगेगा कि लास्ट तक हमारे कितने क्वेश्चंस के आंसर आ पाए। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही थी वो ये थी कि डीआई के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आए हैं, उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही उम्दा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात तो इस क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन में गलत प्रिंट होके आ गया है। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर गलत साबित किया जाता है तो एक एक नंबर सबको मिलेगा, अदरवाइज वैसे मेरा मानना तो यही है कि जब क्वेश्चन में मिस प्रिंट है तो आपको एक नंबर देना आवश्यक है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की डाटा को यहाँ पे थोड़ा सा लिख के आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ बेटा कि 0.81 है, यहाँ से डायरेक्ट ही देख लेते हैं। ठीक है, 0.81, 0.484, 2.5, और यहाँ से 0.0064, 6.25 और 1.1। जबकि यहाँ पर जो है डाटा वो होना ये चाहिए था कि 1, 2.1। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए था यहाँ 1, 2.1। ठीक है बेटा, ये होना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ उल्टा मिसप्रिंट होके आ गया है, ये वाला जो है पोर्शन आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये उल्टा प्रिंट होके आ गया, बात आई समझ में। अब ऐसे क्वेश्चन को जल्दी उड़ाना कैसे बेटा, जल्दी उड़ाना कैसे, तो मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे पैटर्न बताने वाला हूँ कि जल्दी कैसे उड़ाया जाएगा इसको। देखो यहाँ से पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या है, 3 है, और 3 6 और 1 7 है। ठीक है, इन्हें गिन लो पहले। यहाँ से देखो 4 और 2 6 और 7 है। पॉइंट के बाद बराबर संख्या, तो कुछ नहीं करना, आपको केवल नंबर्स को लिखना है बेटा। ठीक है, क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। 81/64, ठीक है, इंटू 484 अपॉन कितना बेटा 625। ठीक है बेटा, और यहाँ से ये कितना बेटा 25 अपॉन कितना
1 to 1, बात आई समझ में। वर्गमूल निकालना है तो सब पे रूट लगा दीजिए बेटा, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा सवाल। यहाँ से 9, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का है, और ये आपका बेटा 22 का है, ये आपका बेटा 25 का है, और ये आपका बेटा 5 का है, और ये आपका बेटा 11 का। 11 से ये 2 टाइम जाएगा, और बेटा यहाँ से 2 से ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है। 5 से ये 5 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9/20, ठीक है। डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 0.45 आपका आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब देखेंगे बेटा एग्जाम वाले आपको नंबर, वैसे क्लियरली देखा जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर मिसप्रिंट आया है तो आपको 1 नंबर देना उनको लिए बनता है। अब आप इसको सही करके करें वो बात गलत है, लेकिन उनको देना 1 नंबर जरूर चाहिए। तो 1 नंबर अगर आपका कम पड़ रहा हो तो यहाँ से बढ़ जाएगा नेगेटिव मार्किंग बचा के, ठीक है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल टुच्चे लेवल का सवाल है, थिंकिंग करनी है केवल। देखो सबसे पहले हम करेंगे इनको सीधा, पावर को देखो, पावर को सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1 कितना बेटा 9, ठीक है। ऊपर -1 लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीतर डिवाइड लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना बेटा 1/4, और ये हो जाएगा 1 कितना बेटा 9, ठीक है। ऊपर -1 लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर को प्लस में करने के लिए हमें उल्टा करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 1/72 बेटा। सॉल्व करेंगे इसको तो, और यहाँ से -1 लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड का डिवाइड लगा रखिए। यहाँ से कितना बेटा 36, और यहाँ से कितना बेटा 5, ठीक है। -1 लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इनको सीधा कर लीजिए, पहले इनको माइनस को हटाने के लिए हमें सीधा करना पड़ेगा। 72 हो जाएगा बेटा, डिवाइड का डिवाइड रहेगा, ये सीधा हो जाएगा बेटा 36/5, ठीक है। अब डिवाइड तो जाता नहीं, आप भी जानते हो कि बेटा डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई हमें लगाना पड़ता है कि 72 इंटू 5/36, 36 से ये 2 टाइम, 2 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 10, जो कि आपका परफेक्ट तरीके से आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लगाते जाइए कौन सा सही है आपका, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सर ये सही था हमारा, ये सही था, ये सही था। टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है बेटा। देखो अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और मैंने परसेंट की जो क्लास कराई थी उसमें ऐसा क्वेश्चन कराया था, आपसे पहले ही कहा था, उन क्लासेस को देख लीजिए। DI के बिल्कुल डिट्टो एक चार्ट आया है जो कि परसेंट से रिलेटेड है, वो मैंने आपको करा दिया है। डिजिट अलग है वो बात अलग है, और आपका जो पाई चार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड है, उसको हम बताएंगे उसमें करना क्या था, बच्चों को काफ़ी समस्या उसमें हुई थी, उसको बहुत ही क्लियर तरीके से अभी आपको समझा देंगे। थोड़ा सा सब्र आपको रखना है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है, सब्र रखना है थोड़ा सा बेटा, तो बिल्कुल क्लियर आपको करा देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो इसने कहा कि दिव्या ने अपने मासिक वेतन का, ठीक है, मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों पर खर्च करती है। शेष का, पहले शेष का नहीं, पहले तो हम देखेंगे मासिक जो इनकम है, इनकम लेते हैं बेटा 100% होगी, 100% इनकम होगी, उसमें से पहले इसको माइनस कर दिए 24 और 15, तो 24 और 15 को जब हम ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 39, ठीक है। 39 हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 61 आ गया। 61% में लगाइए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें, तो मत लगाइए, 61 ही रहने दीजिए, ठीक है बेटा, 61 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने 100 ले लिया ऑलरेडी। तो आप परसेंट ना लगाएं तब भी सही है, परसेंट लगा लें तब भी आपका आंसर सही आएगा, घबराना ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ समझते हैं, एक चीज़ बड़े ध्यान से समझो, शेष का 25% और 20%, तो शेष कितना बचा 61, ये आपका 25 और 20, ये हो जाएगा 45%, कितना हो जाएगा बेटा 45, तो आपको इसका 45% निकाल देना, ठीक है बेटा, 45% आपको निकाल लेना, ठीक है। 45% निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपको 5 से कितना 9, और 5 से कितना बेटा 20, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 छिंगा हो जाएगा 54 बट्टे कितना 20, ठीक है। पॉइंट लग गया, 2 से डिवाइड दे दीजिए बेटा, ये आ जाएगा आपका 2 दूना 4 और 2 सत्ता 14, 2 चक 8, 2 पंचा 10, 27.45। अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 61 में से बेटा हम माइनस करेंगे, ठीक है, 27.45, ठीक है बेटा। ये माइनस होगा तो ये बचेगा आपका 5, और यहाँ से बचेगा बेटा 5, और यहाँ से 60 में से 27 जाएगा 33.5, ये आएगा। ये जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी, कितना पैसा बचा है 10,736 के बराबर, 10,736, 10,736 के बराबर हो जाएगी। इससे इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ से एक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 320, तो 100 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 32,000,
ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। इतना सिंपल सा तरीके का सवाल था, बच्चे काफ़ी घबरा रहे। उन्होंने क्या किया कि 20% अलग निकाला, 25 अलग निकाला, किसी ने ऐड करके भी निकाला हुआ। हर तरीके का दिमाग अपना अपना चलता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले से, तो मैं आपसे ये कहता हूँ ये पेट लेवल का सब एग्जाम नहीं है। ग्रुप डी के मैथ इससे सिंपल आता है, ग्रुप डी का मैथ इससे सिंपल आता है। लेकिन इस लेवल तक आपको अगर स्तर पूछा गया तो समझ लीजिए आपको किस लेवल की यूपी पुलिस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इतना ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपको बौखला दिया जाए कि बहुत सिंपल आएगा पेपर, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस पेपर देने के बाद बच्चे को सोचना ही नहीं कि सिंपल पेपर यूपी पुलिस का होगा। यहाँ पे जीएस भी काफ़ी अच्छे लेवल का आया है, रीजनिंग तो 2-3 क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है आपको, हिंदी भी कोई ज़्यादा लेवल का नहीं है, इंग्लिश भी, लेकिन मैथ और जीएस काफ़ी अच्छे लेवल का आया है। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट बना के रखना है। और हमारे बी आर सर ने भी वो जीएस का एनालिसिस करा दिया है, उनकी वीडियो की भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो बेटा अब हम चलेंगे सीधे चार्ट की तरफ। ठीक है, चार्ट में एक समस्या बच्चों को बहुत आई। इस चार्ट में देखो इन्होंने गलतियां क्या की हैं, एक तो चार्ट को क्लियर नहीं दिया, चार्ट को क्लियर नहीं दिया। चार्ट को क्लियर इन्हें देना चाहिए था कि 2020 में एक सी लाइन एक जैसी हो रही है, लेकिन देखा जाए तो ये वाला जो है टर्म वो 2020 का है, ये वाली जो लाइन है दूसरी वाली वो 2021 की है, और ये तीसरी वाली लाइन है 2022 की है। लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं दिया तो बच्चों को कन्फ्यूजन काफ़ी रही है। तो मेरा कहना यही है कि थोड़ा सा एग्जामिनर जो है इन लाइंस को अगर क्लियर दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि फोटो स्टेट वगैरह जो भी होती है उनकी, मुझे नहीं पता प्रिंट आउट निकलता है क्या होता है, लेकिन क्लियरली अगर दे दिया जाए तो बच्चों प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि है क्या वास्तव में। तो बच्चे काफ़ी यही गलतियां कर जाते हैं। अब इनमें बच्चों की गलती नहीं है, मैं तो बच्चों की गलती 1% नहीं मानता इसमें कि बच्चों की कोई गलती है, कि यहाँ तो मुझे एग्जामिनर की गलती लग रही है प्रॉपर। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं दिखने वाला। देखो क्वेश्चन को पहले यहाँ से पढ़ लीजिए कि दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट को लगातार 3 वर्षों 20, 21, 22 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल, गया में 6 स्टोर जूते की बिक्री को दिखाता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई डिजिट नहीं दिए तो घबराना भी नहीं है। डिजिट जो आपको चेक करनी है वो यहाँ से चेक करनी है, सीधे फिर जाना है क्वेश्चन की तरफ। मैंने चार्ट के जितने भी क्वेश्चन कराए थे आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको बताई थी, समझाई भी थी कि कैसे चेक करना है। देखो बेटा, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री पर कुल संख्या में 3 वर्षों में धनबाद स्टोर, रांची स्टोर को मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना। तो पहले देखो ये कह रहा है गया। ठीक है, पहले देखो गया और दूसरा क्या है पटना। ठीक है, तो पहले गया का जोड़ो, सभी गया का जोड़ो बेटा। गया कहाँ है, ये रहा, ये गया, ये लास्ट में गया। ठीक है, तीनों का जोड़ना 80 और 220, 80 और 220 हो गया आपका बेटा 300, 300 और 270 ये हो गया 570। ठीक है, दूसरा पटना को देखो बेटा, पटना को देखो, पटना कहाँ है, पटना ये रहा। ठीक है, 100 और 120, 220, 220 और 160 ये हो गया 380, 380 बेटा ये हो गया। इनको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, 0, 8 और 7 15, और ये यहाँ से कितना बेटा 9, ठीक 950 हो जाएगा। बात आई समझ में। 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची, अब धनबाद और रांची निकाल लो। ठीक है, अब क्या बेटा धनबाद और क्या रांची, ये दोनों चीज़ें आपको परफेक्ट तरीके से निकालनी पड़ेंगी, घबराना इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो धनबाद कहाँ है बेटा, ये रहा धनबाद, ये रहा। तो 200 और 250 और 150, 400 ये हो गए, 600 ये हो गए टोटल, धनबाद 600 हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये तीसरा है जो रांची देखो बेटा, ये रहा 100 और 200, 300 और ये 580 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 0, 8 और 11। ठीक, अब देखो इसने क्या है, पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है, मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है। 3 वर्षों में धनबाद स्टोर रांची ये कुल मिलाकर बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है, लगभग ये कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा। ठीक है बेटा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ये जो 950 ऊपर लिख दीजिए, 1180 नीचे लिख दीजिए, गुणा कर लीजिएगा 100 का, और आपका जो आंसर है परफेक्ट तरीके से बेटा आ जाए। ठीक है,
बात है समझ में। यहाँ से 2 से इसको काटना है, 2 से काट दीजिए 50 बार, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 नम 18। ठीक है, बात आई समझ में। 59 से देखें तो लगभग ये 0.8 के आसपास जाएगा, उसका मल्टीप्लाई आपको कर लेना है और एक कैलकुलेशन खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, बात आई समझ में। दूसरा देखो बेटा, इसमें केवल समझना यही था, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, आपको टेंशन लेनी हो जाए। देखो बेटा, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में, पहले 2021 देखो, 2021 है तुम्हारा बीच वाला ये। ठीक है, ये बीच वाला। अब इस बीच वाले में ये देख लो बेटा, कोलकाता, पटना और धनबाद। कोलकाता में 250 है, नीचे लिखता जाता हूँ। पटना में तुम्हारे 120 है बेटा। ठीक है, और धनबाद में तुम्हारे बेटा यहाँ पे 250। ठीक है, टोटल 250 और 250 500, 500 और 120 ये हो जाएगा 620। ठीक है, ये बात आई। औसत बिक्री मतलब 3 है, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ से 2 जीरो तो 3 6 हो जाएगा 18, 3 6 18, ये आ जाएगा 206.6। ठीक है, औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022। अब देखो 2022 है हमारा ये डॉट डॉट वाला। ठीक है, डॉट डॉट वाले को देखो 2022 में 2022 में डॉट डॉट वाले को देखे बेटा, तो यहाँ ये कह रहा है रांची, आसनसोल और गया। रांची, आसनसोल, गया 280, 300 और 220, 280 और 200 500, 800 ही हो गया। ठीक है, कितना हो गया टोटल 800। अब ये कह रहा है इसका औसत निकालो पहले बेटा, कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छिंग कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 2 आ गया 2, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18.6, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये जूते के औसत का बिक्री है। ठीक है, कितना प्रतिशत 2022 में। ठीक है, का कितना प्रतिशत पूछा है, इसका कितना परसेंट है, मतलब 206.66, 266.6 का कितना परसेंट है, ये आपको डिवाइड करके निकाल लेना। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट तरीके से। बात आई समझ में। आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड दे दीजिए, कोई नहीं, एग्जाम एनालिसिस करना है, केवल चेक करना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न में बताता चलता हूँ क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, एक एक कैलकुलेशन को आपको सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, 2 घंटे के आसपास पहुंच जाएगी। मैं नहीं चाहता कि 2 घंटे में आपका मैथ कंप्लीट करा के दूँ। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन 29 पर चलते हैं। 29 क्वेश्चन में भी घबराने की आपको जरूरत नहीं बेटा। ये कह रहा है कि 2020 के लिए सभी स्टोरों के जूतों का औसत बिक्री, 2021 में सभी जूतों का औसत बिक्री का अनुपात। तो 2020 मैंने कहा था बेटा सबसे नीचे वाला 2020 जोड़ते जाओ बेटा, 140, ठीक है, 100, 240, 240 ये 340, ठीक है, 340 और 300, 150, 150, 300 ये हो गया 640, 640 और 80, 720 तो ये हो गया। 720 किसका हुआ बेटा, ये हुआ तुम्हारा सब स्टोरों का 2020 का। ठीक है, अब बात आती है 2021 की। 2021 ये है 250, ठीक है बेटा, और 250 500, ठीक है, 500 और 400 900, 900 और 120, ठीक है बेटा, 900 और 120 हो गया तुम्हारा 1020, 1020 और ये 270, ठीक है, 1020 और 270 ये हो जाएगा 1290। कितना आ गया 1290। ये रेशियो किसका है बेटा, ये टोटल किसका आया बेटा, ये आया तुम्हारा 2021 का। ठीक है, 2021 का। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मार्कर एक जैसा हो जाएगा नहीं। अब समझो बेटा, यहाँ से इनका हमको औसत का अनुपात बताना है। तो औसत में अगर देखें तो सब दोनों ही 6 6 हैं। ठीक है, तो 6 का भाग अगर मैं इसमें दूं तो दे सकता हूँ, जैसे कितना आता 120, ठीक है, 6 का इसमें दूं 6 दूनी 12, ठीक है, और 1 6 कम 6, ठीक है, और 6 पंचेती 215। ठीक है, अब इसको मुझे काटना है तभी तो आएगा अनुपात में। काटो बेटा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यहाँ से काटो 5 चौक 20, 5 एकम 5, ठीक है,
5 24 5 3 15 43, ठीक है। ये आ जाएगा 24 और कितना 43। ऑप्शन चेक करो बेटा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला देख लो बेटा, अगला सवालों में है कुछ नहीं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था डरना नहीं है यार, डरना डरना तो छोड़ दीजिए यार, कुछ नहीं है, डरने में कुछ नहीं रखा, ठीक है। देखो समझ लो, अगले सवाल को समझ लो, ठीक है। अगले सवाल को समझ लो, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों में आसल मूल स्टोर की कुल बिक्री का अनुपात, 3 वर्षों में पटना, 3 वर्षों में पटना को देखो, पटना ये रहा पटना, 3 वर्षों में देखो 100 और ये है आपका 160, ये हो जाएगा 260, 260 और 120 380, 380 हो गया बेटा, ठीक है पटना, ठीक है। और ये आसन मॉल, ठीक है, आसन मॉल का है बेटा ये रहा, 300 और 200 500, 500 ये 650, 650 आसन मॉल हो गया, ठीक है। अब क्या करना था बेटा, अब करना फिर भी मैं काफ़ी स्पीड से करा रहा हूँ, 0 से 0 और यहाँ से बेटा ये कटेगा 2 से 19 और नहीं 2 से नहीं कटेगा, अब ये 38 और ये आएगा बेटा तुम्हारा 600, अभी 1 सेकंड, इसको 19 13 किसी से नहीं कट रहा, एक बार और ऐड करके देखते हैं कि पटना स्टोर कहीं गड़बड़ तो नहीं कि पटना 3 वर्ष में ये रहा 100 और ये 260, 260 और 120 380, तो ये परफेक्ट हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक बार इसको जोड़ लेते हैं बेटा, 200 300 500 500 650, बिल्कुल सही है। यहीं पे मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, यहाँ से कोई कट नहीं रही वैल्यू, और यहाँ से 0 से 0 तो कटना ही कटना था, ठीक है। ये 160 ही है, देख लेता हूँ एक बार गौर करके, ऐसा ना हो कहीं और कुछ गड़बड़ हो इसमें, 160 ये 280 ये 380, बिल्कुल सही, कोई टेंशन ही नहीं, बिल्कुल सही। 38 और कितना आएगा 65 आएगा, ठीक है, और किसी से कटेगा नहीं, 38 और 65 आएगा, यहाँ पे भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, ठीक है, आप चेक कर लेंगे, और कोई टेंशन नहीं है इसमें, मुझे 100% गड़बड़ है, काफ़ी क्वेश्चनों के ऑप्शन में गड़बड़ यहाँ पे लगी है, ठीक है, घबराइए मत, फ्री का नंबर मिलेगा ऑप्शन गलत होंगे तो, ठीक है। 31 वाला क्वेश्चन, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर के जूतों की कुल बिक्री की संख्या कितनी है 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में कोलकाता, ठीक है, पटना और रांची, ठीक है, 3 वर्षों में कोलकाता, पहले कोलकाता के तीनों निकल 140 और 300 और 200 550, 550 और ये 690, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पटना पे आ जाओ, 100 220 380 हो गया, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ तुम रांची पर, रांची कहाँ बेटा ये रहा, रांची कहाँ ये रहा, 100 200 300 300 580 हो गया, ठीक है। अब केवल आपको ऐड ही तो करना है बेटा, ऐड कर दो, 0 8 8 16 16 और 9 25 का 5 हासिल लगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 4 5 11 11 और ये हो जाएगा 3 10 15 1550। अब फिर भी देखो, हाँ सॉरी, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 कैरी 1650, ठीक है, 1650 ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया एक चार्ट आपका खत्म, लाइन चार्ट, ठीक है। अगले चार्ट पे पहुंचते हैं, अगले चार्ट को देखो, ये है बीमारी, ये है बीमारी, ये बीमारी नहीं है, बच्चों को घबराहट हो रही थी कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, 90% स्टूडेंट छोड़ कर आए होंगे या फिर गलत होगा, 10% स्टूडेंट, इतनी गारंटी में दे रहा हूँ कि 10% स्टूडेंट ही इसको कर पाए होंगे, क्योंकि एक बार को देख के तो मैं भी चौंक गया था, ये इस तरीके के लेवल का क्यों दिया गया है यहाँ पे, जबकि इस तरीके का लेवल का अगर ज़्यादा ही पूछा जाता तो बैंक SBI मेंस लेवल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का पूछ लिया, जो कि पैट के लेवल से बहुत ज़्यादा लेवल अच्छा हो जाता है, इतना नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है। देखो सवाल को समझ लेते हैं, ठीक है, सवाल समझ में नहीं आया तो फिर ये समझ लो बेटा कुछ समझ में नहीं आया, ठीक। एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, शुरू से देखते जाइए। एक टैंक से 5 इनलेट ABCD E और 5 आउटलेट, इनलेट मतलब भरने वाले पाइप,
आउटलेट मतलब खाली करने वाले PQRST जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप को, ये वाला जो है भरने वालों को दर्शाता है, और ये वाला जो है वो खाली करने वालों को दर्शाता है। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? ये भरने वालों को और ये खाली करने वालों को, ठीक, ये भरने वालों को दर्शाता है और ये खाली करने वालों को दर्शाता है। ठीक है, भरने वालों को खाली करने वालों को दर्शाता है। ठीक है बेटा, समझना है इसमें केवल ये कि इसने कहा है कि टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है, टैंक में जो पानी आ सकता है वो 1000 लीटर आ सकता है, ये बात क्लियर हो जाती है। दूसरा कि अगर सभी पाइप भरें तो 2 मिनट में भर देते हैं और खाली करने वाले 1.6 मिनट में खाली कर लेते हैं। ये कन्फ्यूजन वाले थे 3 पॉइंट, बच्चा कन्फ्यूज होना ही था, लेकिन हम आपको कन्फ्यूजन से ही दूर कर देंगे, घबराना नहीं है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता के दूंगा इसका मैं, ठीक है। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तब मैंने बनाया कि मैंने कि ऐसा नहीं मुझसे बेस्ट कोई दे रहा हो, सबसे बेस्ट देना है मुझे। ठीक है, देखो बेटा, ये कह रहा है यदि पाइप ABD-RS एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय बताइए। यहाँ से देखो ABD जो है बेटा, A, B और जो D है वो हैं भरने वाले, ठीक है, और R और जो S हैं वो हैं खाली करने वाले। सवाल को समझना बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँ। ABD देखो 20, 15 और 10, 30 और ये 45, ये कितना है 20, 15 और 10% है ना, 45% हो गया कि नहीं हुआ बेटा? हो गया ना। खाली करने वाले देखो R कितना है बेटा, R यहाँ पे 8 और S यहाँ पे 4, 12, 8 और कितना 4, 12, टोटल 12%। बात आई समझ में? अब भरने वाले की क्षमता अनुमानित समय कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझना, परफेक्ट तरीका बताऊंगा। देखो 1000 आ सकता था पानी, 1000 का मैं 45% निकालूं तो बेटा 450 नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, ठीक है। और मैं कहूं कि 1000 ही खाली करने वाले की बात होती तो 12% निकालता, तो क्या बेटा यहाँ पे 120 नहीं आता? आता कि नहीं आता मुझे बताओ? आता बिल्कुल। अब एक चीज़ बड़ी बारीकी से मुझे समझानी है आपको बेटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन, ये जो है 1000 लीटर है ना, ठीक है, ये टोटल 2 मिनट में भरा जाता, 2 मिनट में ही ये भरा जाएगा। तो मैं कहूँ कि 2 मिनट में जो पानी भरा गया होगा वो 450, तो 1 मिनट की एफिशिएंसी निकालना चाहें तो कितना आ जाता बेटा? 225 आ जाता कि नहीं आ जाता बेटा? बिल्कुल क्लियर तरीके से आ जाता, टेंशन ही नहीं होती किसी स्टूडेंट को। यहाँ से बेटा देखो, बात आई किसी नहीं समझ में? ठीक है, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि ये यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ से ये 1.6 मिनट में खाली कर रहा था 120, और मैं आपसे कहूँ बेटा पॉइंट हटा 0 लग गया, तो यहाँ से 1 की 4 ये आ जाता, 4 3 12 ये आ जाता, 4 से इसको काटते तो 4 7 28, 4 5 20, यहाँ जो 1 मिनट की जो एफिशिएंसी आती खाली करने की वो आती 75। कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भरा, ये खाली किया, तो बचा कितना बेटा? 150, ठीक है। अब 150 जो है लीटर कितना था? 1000, ठीक है, डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 6.66 के लगभग आ जाएगा, मतलब इसको बोला जाएगा 6.67, ठीक है, जो कि परफेक्ट तरीके से आपका ए आंसर है। बहुत सारे टीचरों ने इतना घुमा दिया, मैंने आपको घुमाया नहीं, परफेक्ट तरीके से बता दिया ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना कैसे। अब देखो सारे क्वेश्चन ऐसे उड़ेंगे इसके। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो ये कह रहा है पाइप बी और सी द्वारा लिए एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय ADE द्वारा लिए गए समय से लगभग कितने मिनट? देखें केवल समय, पहले बी और सी का निकालो, ठीक है, बी और सी भरने वाले, बी और सी देखो बेटा कितना है, ये बी 15 और सी 25, मतलब टोटल हो गया 40%। अब 1000 का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो सीधा सीधा 400 आ जाएगा, आ गया। ये जो कहानी है वो है 2 मिनट की, तो 1 मिनट की 200 कहानी बनी, ठीक है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। यहाँ से देखो दूसरा AD और क्या बेटा A, ठीक है, AD जोड़ो बेटा, 20 और 30 50 और 10 60, 1000 का ये 60% निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा? 600। अब ये 600 ही कहानी वो भी भरने वाली है 2 मिनट की, ठीक है, तो 1 मिनट की कितनी होगी बेटा? 300। अब ये गड़बड़ करना कि यहाँ से माइनस करके 100 का भाग देते, मामला गड़बड़ हो जाएगा, अंतर नहीं, यहाँ से नहीं, टाइम का अंदर देखना है।
तो यहाँ से 1000 में अगर बेटा हम 200 का डिवाइड दें एफिशिएंसी का तो कितना टाइम बनना है 5, ठीक है। और यहाँ से 1000 में अगर हम 300 का डिवाइड दें बेटा तो ये जो बनेगी कंडीशन वो बनेगी 1.33 बनेगी, ठीक है, 3.33 बनेगी, ठीक है बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3.33 बनेगी, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.67 आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर। अब सही है, यहाँ परफेक्ट। यहाँ से माइनस करके गलती मत करना, 300 में से 200 गए, 100 बचा, 100 का यहाँ पे डिवाइड देते 5 आ गया, बिल्कुल नहीं आता यार, अंतर यहाँ से थोड़ी ना, टाइम का अंतर दे रखा है। अगला सवाल देख लो। कुछ नहीं है सवालों में बेटा, मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल नहीं है, टाइम 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 है इसमें, बस टाइम है, कुछ नहीं है। देखो बेटा, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय, पाइप पी और आर कहाँ है बेटा, पी ये रहा 48 और आर ये रहा बेटा तुम्हारा 8, पी और आर, ठीक है। पी और आर, पी प्लस आर जोड़ लें बेटा, 48 और 8 56 हो गया, 56%, ठीक है बच्चा। यहाँ से क्यू एस टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में समय का अनुपात है, ठीक है। यहाँ से किसका, क्यू एस टी, देखो क्यू एस टी को अगर हम जोड़ें तो बाकी का जो होगा ना जुड़ के वो 44 ही होगा, 100 होता है ना टोटल, तो क्यू एस और टी, ठीक है, ये मिलाकर कितना होगा बेटा 44%। तो ये 1000 का जो निकालेंगे हम 1000 का, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा निकल के 560 और ये आ जाएगा बेटा 1000 का निकालेंगे तो 440, ठीक है। अब ये जो है वो 1.6 का टाइम है कि नहीं है भाई, 1.6 में ही खाली कर रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट से 0 बढ़ता बेटा, 4 से कितना 1400, ठीक है, और फिर 4 से इसको काटते तो 4 3 12, 4 5 20, 350 आ जाता, ठीक है बेटा। और यहाँ से ये भी कहानी 1.6 की होती, पॉइंट कट्टा 0 बढ़ता बेटा, 4 से ही 1000 आ जाता और 4 से हम इसको काटते तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 250 ही आ जाता, ठीक है। 0 से 0 काट दे बेटा, 5 से हम काटते इसको 7 बार और 5 से इसको काटते 5 बार, 7 और 5 अनुपात आना चाहिए था, देखिए यहाँ अनुपात सही आता बेटा, मैंने थोड़ा सा यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया अपना, जो कि कभी नहीं करना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 350 आ गया ना, यहाँ तक तो क्लियर है, 350 आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया, ठीक है, 350 ही आ गया, ठीक है। अब बात आती है इसका 44 है ना बेटा, 440 आएगा, ठीक है, अपॉन 1.6, पॉइंट कटा 0, ठीक है बेटा। 4 से कितना 11, ठीक है, और फिर 4 से काटेंगे तो बेटा 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 5 20, ठीक है। अब 5 से काट लो बेटा, 5 7 35, ये 55 25 और 55 25, 5 से कितना 14 और 5 से कितना 11, 40:11 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, कभी कभी काम नहीं आता है। देख लो अगला, देख लो बेटा, ठीक है, कुछ नहीं है, सवाल के पैटर्न में साथ ही साथ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो सभी जो पाइप भरने वाले हैं वो 2 मिनट ले रहे हैं, खाली करने वाले 1.6, इसी पे चलिए सीधा 2 मिनट का 2 मिनट, 1.6 मिनट का मतलब 16 अपॉन कितना हो जाएगा 10, ठीक है। हो गया कि नहीं बेटा, पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया 10। अब एलसीएम ले बेटा, तो यहाँ से कितना आएगा 16 आएगा, 2 से कितना 8, 16 से कितना 10, ठीक है। कितना अधिक टाइम लगा 16 बट्टे दोनों में अंतर कितना 2 का भाग देना कितना 8 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना था यार, सरल भी सवाल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से देखो फिर टाइम आ गया, टाइम की समस्या बहुत आई है यहाँ पे। टाइम वाले जो क्वेश्चन है ये काफ़ी परेशान किया है इन्होंने बच्चों को, और मैं तो पहले ही कह रहा था यार इस लेवल का पैट में नहीं पूछना चाहिए तो बेवकूफ़ों को, ठीक है। ये भी तो देख लें यार बच्चे किस लेवल के पढ़ते हैं यार, नौकरी के लिए टेस्ट थोड़ी ना था यार, कि नौकरी के लिए टेस्ट था ये यार, नौकरी का फॉर्म भरने के लिए टेस्ट है। तुम किस लेवल का करना चाह रहे हो बच्चों को, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा। बच्चे 33% भी नहीं ला पाएंगे इसमें, पता नहीं क्या कर रही सरकार, भगवान जाने, जान निकाले बच्चों की बस। देखो टैंक को भरने में अकेले सी द्वारा लिए गया समय और टैंक डी को
द्वारा लिए गए समय का योग, ठीक है। टैंक सी कहाँ है बेटा, सी 25, ठीक है। डी कहाँ है बेटा, ये रहा 10, टोटल 35 हो गया, 35%। तो 1000 का 35% निकालूं तो कितना आएगा, 350 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से देख लो, दूसरा का योग और टैंक को खाली करने वाले आर के लिए द्वारा और टी द्वारा लिए गए समय के योग का अनुपात, ठीक है। तो आर और टी देख लो बेटा, आर कहाँ है बेटा, ये रहा तुम्हारा 8 और टी कहाँ है बेटा 18। तो 1000 का 18% निकालूं तो सीधा सीधा 180 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी, किस बच्चे को दिक्कत थी, दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन यार कन्फ्यूजन ये थी कि लिया गया टाइम भी तो निकालना था, ठीक है। लिया गया टाइम कैसे निकलता, ये तो कहानी 2 मिनट की थी, तो यहाँ से 1 मिनट की मैं कंडीशन बनाता तो ये बन जाती बेटा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये बन जाती 1 मिनट की। यहाँ से 1 मिनट की बनाता तो 1.6 का डिवाइड देता, तो यहाँ से मैं कंडीशन बनाता तो 4 चौक 16 और यहाँ से कितना बनता बेटा, 4 पंजे 20, बनता कि नहीं बनता, ठीक है बनता बिल्कुल। यहाँ 450 आया था, फिर 4 से काटता इसको तो ये आ जाता बेटा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ से बचा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आ जाता है 112.5। अब टाइम की बात आनी थी, टाइम यार टाइम ऐसे तो निकलता है, 1000 में इसका डिवाइड देते, 1000 में इसका डिवाइड देते, वो तो वैसे ही कट जाता, रेशियो तो वैसे ही पूछा है हमसे, ठीक है। तो पॉइंट से 0 बढ़ा देते तो ये 1750 और 1125 को रेशियो में काट लेना बेटा, ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यार इस लेवल की आपसे डीआई पूछी गई थी, बच्चे वैसे ही फालतू में घबरा रहे थे यार, क्या देखो घबराना भी जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा घबरा रहे थे, जायज़ है। पैट के एग्ज़ाम में ऐसा मैथ देने का कोई मतलब नहीं बनता है, पैट के लेवल को थोड़ा सा इस लेवल से हम देते कि बच्चे को केवल फॉर्म भरने के लिए तो चाहिए था यार, जॉब लगा रहे हो यार तुम इसी में, बताओ इतने लेवल दे रहे हो, जॉब लगा रहे हो, बताओ जॉब लगा रहे हो। तो यहाँ पे एग्जाम के एनालिसिस मैथ का ख़त्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ट और रह गया आपका, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो इसी को यहीं समाप्त करते हैं बेटा, और सुबह कल के दिन जो एग्ज़ाम आपका होगा उसके एनालिसिस और पूरे दिन के एनालिसिस हम कल शाम को आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।